प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आपकी खुशी को चार गुना करते हैं। आज हम एक्सरसाइज जो शुरुआत करने वाले हैं कि पिछड़ा वाली जो आपका समाकलन है 7 चैप्टर तो की एक्सरसाइज की जो है आपका 7.7 की शुरुआत करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जितनी भी एक्सरसाइज थी सारी कवर कर ली। एक एक सवाल को हमने डिस्कस करा था बड़े बेहतरीन के साथ, एग्जाम्पल भी हमने साथों हाथ करे थे। तो चलिए उसी प्रक्रिया को आगे निभाएंगे। तो इससे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले लगेंगे तो पहले हम फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें एक्सरसाइज को देखा जाए तो देखिए सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस इन्हें क्या होता है पूर्णवर्ग विधि बनाना होगा, क्योंकि ये पूर्णवर्ग विधि पर पूर्णतः डिपेंड है। सही है। तो सिंपल सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, पर हैं बड़े इंटरेस्टिंग सवाल। तो चलिए अब इसमें लगने वाले सारे फॉर्मूलों का डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैं फॉर्मूले खोल लेता हूँ जो इसमें दिए हुए हैं। ये कहाँ हैं, ये रहे। इसमें तीन, प्यारे बच्चों, तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब देखिए पहला फॉर्मूला जो है ये है हमारा आई बराबर नहीं कि समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका जो समाकलन होगा या इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग, ये मोड के अंदर होगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, ये मोड के बाहर होगा। सही है। ऐसे ही आपको एक सामने ये नज़र आ रहा होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस है ए स्क्वायर प्लस a/2 ए स्क्वायर बटे 2 लॉग, और मोड के अंदर है x प्लस रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड 1 प्लस का c। तो आज तीसरा फॉर्मूला आपका ये रहा, यानी कि ये तो छोटा सा ही है 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का c। तो ये जो फॉर्मूले हैं तो बड़े, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, थोड़ी सी आपको इंटरेस्ट इसमें बढ़ाऊं, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अंदर के सारे पद ऐसी हैं। तो आपने देखा होगा अगर माइनस वाले में देखोगे तो 1 2 3 माइनस है। सही है। और बाकी बीच में क्या है, एक 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 प्लस है तो वो प्लस आया। तो इसमें अगर माइनस है तो देखिए सारे में माइनस आएगा। आप इसमें देख रहे होंगे प्लस है तो सारे में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो एक तो सीधी सीधी सी कॉमन बात ये निकली। दूसरा कंडीशन आप देख रहे होंगे यहाँ एक्स सिंगल है, यानी कि एक्स के गुणांक में एक होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूले डिपेंड होंगे, नहीं तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अगर मान लो एक्स की गुणा में 2 है 3 है या कोई भी संख्या है तो उसको आप कॉमन लेके इसे बाहर करना पड़ेगा। क्लियर है। सेम इसमें फॉलो करेगा, सेम इसमें फॉलो करेगा। अब दूसरी कंडीशन, सो 2 हो गई। तीसरी, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि सब कुछ ऐसी है, बस माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। अब तीसरा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये माइनस में ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है, प्लस में से क्या चीज़ बता लो, तो आपको फॉर्मूला यही लगना है। बट एक्स स्क्वायर अगर माइनस का बन गया, यहाँ प्लस का था तो लॉग में लगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का बना तो साइन में लगेगा। सही है। अब तीसरी कंडीशन ये है, अब ध्यान से देखिएगा, इन सब में कॉमन एक जैसा नज़र आ रहा होगा कि स्टार्टिंग के जो ये वाला है पद, ये वाला जो पद है और ये वाला जो पद है बिल्कुल इक्वल है। देखो अगर माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस है तो माइनस लगाया। सही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देख रहे होंगे अगर माइनस है तो यहाँ लॉग वाला चेंज हुआ, यहाँ लॉग लगा, यहाँ क्या लगा, केवल साइन लगा। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को बड़े ध्यान से देखा जा सकता है। अगर ध्यान से देखो तो एक एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है इतनी तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए ये बात समझ में आ गई, तो अब क्या करेंगे, पहले हम इनके एग्जाम्पल करेंगे फिर हम इसको हल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहाँ हैं आपके, एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा 23वां एंड 24वां। तो इन एग्जाम्पल को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें देखिए पहले समझाऊंगा फिर मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 5, तो इसे पूर्ण वर्ग विधि बनाना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में बनाना। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है एक्स स्क्वायर देखिए का गुणांक एक है या नहीं है। आपने देखा एक्स के गुणांक में कुछ नहीं है तो एक तो है, तो इसका मतलब ये बात तो सही होगी। पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन ये होती है जब एक्स की गुणा में हो, यहाँ तो एक्स स्क्वायर गुणांक था, यहाँ एक्स की गुणा में जो भी होगा तो उसका आधा करेंगे। 2 का आधा कितना होगा, 1, तो 1 का वर्ग को जोड़ेंगे और वर्ग को ही घटाएंगे, तब जाके ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका
एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस चार, यानी कि इसको क्या मानोगे वाई मान लो या टी मान लो, और चार को कर लो दो का स्क्वायर, क्या कर लो दो का स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या माना टी। तो ये जो फॉर्मूला बना ये तो करेगा आपको वाई का काम, वाई जो करेगा एक्स का काम, और ये करेगा आपका ए का काम, किसका करेगा ए का स्क्वायर। तो आपने बताया था अभी लोग के फॉर्मूला था ये वाला, बिल्कुल यहाँ तक तो ऐसे ही था, यहाँ से चेंज था प्लस सी। अब ये बात समझ में आती है, अगर नहीं आ गई तो चलिए मैं इसको ये डिटेल में समझा देता हूँ, कॉपी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने क्या लिया था, सवाल ले लिया है, यानी कि ये एग्जाम्पल उतार लिया है। अब इस एग्जाम्पल को करने से पहले क्या बताया था, इसे पूर्ण वर्ग बनाना, और पूर्ण वर्ग के लिए आपको इसकी तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए मैं तरीका लिख देता हूँ, यहाँ पे तरीका है, यहाँ लिखूँगा पूर्ण वर्ग, क्या पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनेगी, पहली कंडीशन ये है इसकी, क्या आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, का गुणांक एक बनाओ, एक बनाओ, यानी कि अगर कुछ भी होगा तो उसे आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सही है। अब दूसरी कंडीशन है, अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ आता है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के, यानी कि आप यहाँ के कर सकते हो, के गुणांक को क्या लोगे, कॉमन लेने पर, क्या लोगे, कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेना है या लेना है, सही है। जो भी आएगा उसको कॉमन लेंगे। अब तीसरी कंडीशन ये होगी कि x का जो भी गुणांक होगा, x का जो भी आपको प्यारे बच्चों गुणांक दिखाई दे, का क्या करना है, उसका आधा करना है, क्या करना है, आधा। अब आधा करके आधे का क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करके उसको जोड़ना है और घटाना है, सही है। क्या करना, करके जोड़ना तथा घटाना, जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक से, तो घटाने पर, सही है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो आप इतनी बात अगर ये समझ में आ गई है तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहली कंडीशन अब सवाल में पुनः उतार लेता हूँ, नहीं तो देखिए ये तो है ही आई बराबर इंटीग्रल। पहली कंडीशन है एक्स स्क्वायर की गुणांक एक बनाओ, तो ये रहे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाओ, तो एक बना हुआ है क्योंकि कुछ नहीं है तो वन है, ये पहली कंडीशन सही हो गई। अगर एक है तो फिर तो कोई इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी, एक्स स्क्वायर के गुणांक का कॉमन लो, कोई जरूरत नहीं है। फिर है एक्स का गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने घटाने पर, तो एक्स की गुणा में कितना है, दो, कितना है, दो। अब आप बताइए दो का आधा कितना होता है, दो का आधा एक होता है, तो आप एक का वर्ग करोगे, एक का ही वर्ग यहाँ करोगे, यानी कि जोड़ा और घटाया। अब प्लस का पाँच है तो प्लस का पाँच आप ऐसे ही लिख देंगे, इस पे क्या है, वर्गमूल है तो आप वर्गमूल लिख देंगे, इनटू क्या लिखेंगे, डी एक्स। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने बताया था कई बार एक्सरसाइज में, तो ये वाला पद और ये वाला पद एक साथ लिखेंगे, एक्स वन, और जो एक्स के आगे जो चिन्ह होगा केवल उसको रखा जाएगा, प्लस है तो प्लस स्क्वायर कर दो, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो फॉर्मूला खोलोगे, ए का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और टू ए भी यही आएगा। अब हो जाएगा माइनस वन का वर्ग वन और प्लस पाँच है इंटू डी एक्स। अब देखिए समाकलन रूट में, ये तो हमारा एक्स प्लस वन रहेगा कि स्क्वायर, रहेगा पाँच में से एक गया चार, प्लस का चार, चार को क्या लिखोगे, दो का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसे आप क्या मान लो, इसे टी मान लो, क्या मान लो, टी। तो यहाँ लिख लेता हूँ, माना एक्स प्लस वन बराबर टी, तो एक्स का क्या होगा, डी एक्स, वन का तो जीरो बन जाएगा, डी का हो जाएगा डी टी। तो चलिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूले में, यहाँ इसको क्या माना हमने प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर है इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला देखिए डिपेंड करेगा, फॉर्मूला कौन सा लगा, देखिए मैं फॉर्मूले लिख लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ टी स्क्वायर, यानी कि ये काम करेगा एक्स का और ये करेगा ए का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये क्या लगेगा, एक्स बटे टू, एक्स के स्थान पर आप टी रखते चले जाओ, क्या रखोगे, केवल टी रखते जाओगे। तो चलिए फॉर्मूला मैं सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ रखोगे टी बटे दो, फिर क्या है, आप अंडर रूट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, यानी कि ये वाला, ये क्या है, टी का स्क्वायर प्लस ए के स्थान पे कितना, दो, दो का स्क्वायर, सही है। फिर क्या है, बड़ा प्लेयर बच्चों प्लस, तो चलिए प्लस,
यहाँ है फिर ए, क्या है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है यानी कि ए है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे में कितना है प्यारे बच्चों 2। 2 लगा दिया, फिर लगाएंगे हम एक्स, एक्स के स्थान पे कितना टी प्लस अंडर रूट, ये है आपका एक्स, एक्स के स्थान पे कितना टी, टी का स्क्वायर प्लस ए के स्थान पे कितना 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस का क्या लगाएंगे सी। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करेंगे, इस टी की बेस वैल्यू रखते चले जाओ, तो टी का मान क्या है एक्स प्लस वन, तो यहाँ रख सकते हो एक्स प्लस वन बटे टू और रूट में टी की वैल्यू है एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इससे पावर एक कट गई, कितना बचा 2, ये बचा लोग, यहाँ टी का वैल्यू है एक्स प्लस वन प्लस इस टी का मान है एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर है ही, 2 का स्क्वायर चलिए 4 कर लेते हैं और प्लस का क्या बनेगा सी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ राइट आंसर नहीं माना जा सकता, क्यों, क्योंकि आपने इसमें कुछ करा था भाई, इसको हमने क्या करा था, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमने कुछ जोड़ा कुछ घटाया, इस तरीके से ही बनाया। तो ये अगर फॉर्मूला खोलोगे तो यही मिलेगा, ये मिलेगा तो हमें ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो यानी कि ये वाला सवाल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप इसके स्थान पर ये रखेंगे तो ये वाला जो है ये वाला पद आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं फॉर्मूला खोल कर दिखा देता हूँ, आगे को फिर मैं सारे ऐसे ही रखूँगा। तो देखो पहला का फॉर्मूला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x होगा नहीं होगा फॉर्मूला, अब पहले 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और बाकी 2 लोग ये x प्लस वन और प्लस रूट में, तो ये भी वही फॉर्मूला खुलेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का क्या हो जाएगा 4 है ही, सही है, और प्लस का सी। ये मैं एक में दिखा रहा हूँ, फिर आगे को दिखाऊंगा नहीं क्योंकि सब एक जैसे होंगे भाई। एक्स प्लस 2/2 रूट में ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पहले लिखो, एक का वर्ग एक, चार अरे कितना हो गया 5 प्लस 2 लोग, ये हो गया हमारा एक्स प्लस वन प्लस रूट में ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2x, एक का वर्ग एक, एक और चार कितने हो जाएंगे 5 और प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब इस लाइन को बड़े ध्यान से देखो, ये जो करा ये वाला मिला नहीं मिला, ये वाला मिला, तो इसका मतलब है अगर आप ये चीज़ें यहाँ करते हो तो डायरेक्ट इसको हल रख सकते हो। आई होप इतनी बात मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा समझने के ऊपर की बात पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए प्यारे बच्चों को एग्जाम्पल नंबर मैंने क्या करा है 24वां उतार लिया है, तो इस एग्जाम्पल को 24वां को हल करते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय पहले काम करना होगा। एक्स स्क्वायर को पहले तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो 3 माइनस, तो मैं इसको ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, सही है, और इंटू हमारा dx। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि बनेगी, कैसे बनेगी चलिए देख लेते हैं। यहाँ 3 माइनस, अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के गुणांक में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ आ गया 2x। अब फिर वही बात आ गई, एक्स की गुणा में कितना 2, तो 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 का वर्ग जोड़ोगे 1 का वर्ग घटाओगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो चलिए आगे चलते हैं, यानी कि 3 माइनस, तो मैंने बताया था ये और ये लिखो कोष्टक के अंदर लिख दिया, ये वाला चिन्ह मैंने लिख दिया क्या स्क्वायर। अब देखिए ये बचा, जब ये कोष्टक खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। उम्मीद है ये बात अब समझ में आ रही होगी। अब आगे करते हैं समाकलन, 1 और 3 कितने हो गए प्यारे बच्चों 4, माइनस ये हो गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर, अरे हो गया हमारा dx। अब क्या मानोगे एक्स प्लस वन को क्या मानोगे टी, क्या मानोगे एक्स प्लस वन बराबर टी, एक्स का dx, वन का तो 0, एक हो जाएगा dt। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं समाकलन, ये हमारा समाकलन 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस इसको लिखोगे केवल टी का स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो है अचर पद पहले आया, यह आया हमारा बाद में, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जब अचर पद पहले आएगा और माइनस टी यानी कि एक्स अगर माइनस में आएगा तो ये तीसरा फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा लगेगा तीसरा। तो चलिए इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, ये हमारा x/2 यानी कि t/2
यार टी की वैल्यू को मैं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलिए एक बार और लिख देता हूँ, फिर आगे को मैं डायरेक्ट रखना शुरू कर दूंगा। फिर आपका ए स्क्वायर के 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, फिर क्या है प्यारे बच्चों? प्लस, क्या है? प्लस। फिर क्या है आपका फिर क्या है प्यारे बच्चों? ए का मान कितना? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बटे, तो फॉर्मूला 2 का स्क्वायर बटे कितना? 2। फिर हमारा साइन इनवर्स, सही है, एक्स के स्थान पर कितना? टी अपॉन ए है अचर पद कितना इसमें? 2, और प्लस का क्या बन जाएगा? सी। अब देखिए टी की वैल्यू रख रहा हूँ, बस आंसर आपका आ ही गया है। टी का मान क्या था? x+1, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं x+1 बटे 2 अंडर रूट टी स्क्वायर मैंने देखो इसको क्या बना? ये बना, इसको ये बनाने से ये वाली प्राप्त होगी, यही प्राप्त होगी। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसको ही लिख दूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर, सही है। अब प्लस, इससे पावर एक कटेगी, ये बचेगा 2 साइन इनवर्स टी का मान था x+1 और बटे में 2 प्लस का सी। इस तरीके से आप इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए यही आपका राइट आंसर हो गया। एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब एग्जाम्पल समझ में आ गया तो चलिए अब सवालों को हल करते हैं, अगर एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल मैंने उतार लिया है। यह है आई बराबर समाकलन रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बहुत सिंपल है सवाल, करना क्या है, केवल इसको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला तो लगभग बना हुआ है ही। आप 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर माइनस लिख दोगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका सीधे सीधे वैल्यू रख लेते। तो अभी बताया था अगर अचर पद पहले आए और एक्स बाद में आए, यानी कि बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ सीधा सीधा उतार दो। क्या करेंगे? यहाँ था एक्स के स्थान पर था एक्स है, x/2 रूट में ये वाली चीज़ उतार दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। और फिर क्या था? प्लस प्लस 2 का स्क्वायर बटे में 2। फिर क्या था? साइन इनवर्स, क्या था? साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर एक्स ही है, बटे में कितना? 2 और प्लस का सी। अब देखिए बस ये इससे पावर एक कैंसिल हो जाएगी। अब जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना यहाँ बचा? 2 साइन इनवर्स x/2 और प्लस का सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से पूर्णतः हल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल मैंने उतार लिया है, ये रहा अगला सवाल। ये बहुत छोटा सा है। अब इसमें पूर्ण वर्ग विधि बनाने में क्या एक कंडीशन रहेगी कि आपने देखा x के साथ कुछ है, कितना है? 4। तो इस 4 को आपको देखिए ख़त्म करना ही होगा। अब 4 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? आप 4 को कॉमन ले लो। जब मैं 4 कॉमन लूँगा, देखो यहाँ जहाँ नहीं होता हूँ बटे में आ जाता है, ध्यान रखना। 4 कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर के पास से गया इंटू हमारा डी एक्स। इस 4 को वर्गमूल के बाहर लाओगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा? 2। अब इस 1/4 को 1/2 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये भी वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बना तो यही, देखिए ये वाला। क्योंकि क्या है, अचर पद बाद पहले है, एक्स बाद में है। अचर पद पहले है, एक्स बाद में, बीच में क्या? माइनस। तो बिल्कुल इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा साइन वाला। तो क्या लगेंगे क्या लगेगा? x/2 कितना है यहाँ? x/2 ही है। तो चलिए x/2 रूट में इसको सारा लिखोगे तो इसका मतलब यही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा। अब चलिए क्या लिखा जाएगा? इनके 1 माइनस 4x स्क्वायर, सही है। अब आगे प्लस, फिर क्या लिखा जाएगा? x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आएगा 1/2 का स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। फिर क्या आता है? साइन इनवर्स इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर x बटे 2 है प्लस का सी। अब क्या करेंगे? ये वाला जो पद है हमारा नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब एक कंडीशन और रह गई भाई, इस 4 को बाहर निकाला 2, तो ये 2 जो है सब जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? सब जगह जाएगा। तो चलिए ये वाला 2, अब इसको हल करोगे तो यहाँ भी ये वाला 2 आएगा और ये वाला 2 चल ही रहा है, तो इससे ये वाला कट जाएगा। क्या कटेगा? इससे ये वाला कटेगा। अब देखते हैं आगे।
अब देखिए दो ये नहीं कटेगा, केवल ये कटेगा, ये वाला जो ऊपर नहीं आएगा नीचे आएगा। कैसे आएगा मैं थोड़ा सा रफ में बता दूंगा। तो ये देखिए अब आपका बचा एक्स रूट में 1 - 4 x² बटे क्या बचा 2, क्या बचा 2 बच गया। अब आगे चलो, आगे क्या है, अब इस 2 हमारा यहाँ भी जाएगा, जो 2 था यहाँ भी जाएगा क्योंकि कोष्टक खोल लो। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/4 ही तो बचा है। देखिए भाई मैं 1/2 है, 2 का वर्ग 1/4 नीचे हो जाएगा, फिर 4 की गुणा 2 में 8। और जब ये 2 यहाँ आएगा तो 2 से 8 को काटोगे कितनी बार कटेगा 4 बार। और ये हमारा है ही साइन इनवर्स x/2 और प्लस का c, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 भी हल कर सकते हैं। चलिए अब 3 देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब डायरेक्ट ही इसको कर देंगे। देखिए अब x² है प्लस यहाँ x गुणा में कितना 4x, तो 4 मैंने बताया था पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x की गुणा में हो उसका आधा करेंगे। x की गुणा में कितना 4, गुणांक में कितना 4, तो 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ दो, 2 का वर्ग घटा दो, और प्लस का क्या 6 ही सही है। बस यही फाइनल आंसर आपका आने वाला है। अब क्या करना है, देखिए फॉर्मूला बताया था, इस वाले पद को और इस वाले पद को एक साथ लिखो, लिख दिया, चिन्ह एक्स की गुणांक के आगे जो होगा वो लगाएंगे, स्क्वायर कर दो। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। अब 4 हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको कुछ तो करेंगे, तो क्या करेंगे √2 यानी कि सॉरी 4, 4 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 2, तो 2 प्लस की बचेगा 2 बच गया। अब हमें वर्ग बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 6, 6 और 2 का वर्ग 4, 6 में से 4 गए बचे 2। अब हमें पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए यहाँ वर्ग चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस रूट को ऐसे कर दिया क्योंकि इससे रूट से 2 कटेगा तो कितना बचेगा केवल 2। तो ये इससे क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा बना ये मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, फिर मैं इसे सीधा हल करते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना क्या मानोगे x+2 बराबर क्या मानोगे पहले बच्चों t, क्या मानोगे t। तो यहाँ क्या लिखोगे, यानी कि x का dx बराबर dt। तो चलिए इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ये बचेगा t का स्क्वायर प्लस ये √2 का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dx, सही है, ये यहीं तक रहेगा। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो देखिए t² अचर पद बाद में, t² यानी कि x वाला है अचर पद बाद होते ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगा देते हैं, लगा देते हैं, चलिए लगा लेते हैं आपके सामने ही। एक्स के स्थान पर टी रखते जाएंगे, या टी का मान फिर बाद में रखेंगे। तो चलिए मैं अभी डायरेक्ट रख लेता हूँ x+2 अपॉन कितना ए कितना है सॉरी 2 है, फिर रूट में x² प्लस c² यानी कि यही वाला पद हमने ये करा, ये करा, ये करने के बाद कौन सा आएगा, तो डायरेक्ट आप रख सकते हो x² प्लस 4x प्लस का 6 रख दिया। अब आगे चलो, प्लस है तो प्लस a² का मतलब है √2 का स्क्वायर बटे में कितना है, बटे में है हमारे प्यारे बच्चे 2, तो 2 लिखेंगे। फिर हमारा लोग, चलिए लोग इंटू एक्स के स्थान पे कितना x+2 कितना है x+2 सही है। फिर क्या है प्यारे बच्चों प्लस, तो चलिए प्लस। अब इसके अंदर तो फिर वही वाली चीज़ यानी कि ये वाली चीज़ देखो, क्योंकि यहाँ और यहाँ इक्वली तो लिखी हुई है तो दोनों को क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, यानी कि आप लिख देंगे x² प्लस 4x प्लस का 6 और प्लस का क्या बन जाएगा c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये राइट आंसर कर सकते हैं। अब देखिए चाहो तो इसे एक लाइन आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इससे ये कट रहा है और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा x+2 और रूट में बचेगा x² प्लस 4x प्लस का 6 और बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस, इससे देखो इससे तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा लोग x+2 प्लस रूट x² प्लस 4x प्लस का 6 और सही है, और प्लस का क्या बन जाएगा c। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर मैंने क्या कहा था 4 उतार लिया है। अब इसको हल करते हैं। हल करना क्या है, देखिए आई बराबर इसको फिर वही बनाना है। अब भाई सारे में तो आपको पूर्ण वर्ग ही बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि। तो क्या करें, पूर्ण वर्ग विधि में क्या है x² है, अब
यहाँ कितना 4x, एक्स की गुणा में कितना 4, तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर जोड़ो घटाओ प्लस का 1 है ही, सही है, इंटू dx। अब आई बराबर इंटीग्रल, देखो इसको और इसको साथ लिखो, यानी कि x+2 को क्या है, इसको साथ, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4, 4 माइनस का है प्लस का 1, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेंगे माइनस के। अब मैं इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, अब पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बन गया, बिल्कुल सेम यही काम कर रहा है, क्योंकि 6 में से 4 गए थे, 2 पूर्ण वर्ग बना। अब यहाँ रूट है, यहाँ 4 में से 1 गया, 3 माइनस के, इससे रूट कर देगा तो 3 ही बचेगा। ये हमने इसलिए करा ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। बस अब सीधा सीधा क्या करो, वैल्यू पुटअप कर दो। अब तो कर ही सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत बार इसे सरल करा दिया है। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, ये तो वही वैल्यू हो गई, क्या हो गई, यानी कि x+2/2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला एक बार मैं आपको दिखा दूँ। चलिए मैंने फॉर्मूला कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रख दिया बच्चों, कहीं रख दिया फॉर्मूला, मुझे नहीं मिल रहा है, एक सेकंड अभी ढूंढता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला ये ढूंढ लिया है मैंने, अचर पद लगेगा बाद में और वो भी माइनस में, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। अब के क्या है, माइनस में, जब क्या था प्लस में, तो अब के पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप लगा सकते हैं। कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला, सही है। रूट में यह है x² माइनस a², यानी कि x² माइनस स्क्वायर, यानी कि ये वाला पद और ये वाला पद ये लाए, ये वाले से ये वाला पद आएगा, सही है। तो यही आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस का 1, और फिर का माइनस, क्या है, माइनस है, फिर क्या है a² का मतलब है आपके पास कांस्टेंट, यानी कि √3 का स्क्वायर बटे में 2, फिर है लोग, फिर क्या है x के स्थान पे कितना है x+2, तो x+2 रख दिया। अब उसके बाद क्या है, प्लस प्लस है तो प्लस, अब अंडर रूट में तो यही वाली वैल्यू फिर आ जाएगी, यानी कि x² प्लस 4x प्लस 1 और प्लस का c। अब देखिए एक लाइन बढ़ गई, इससे क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा और बाकी सारा पद ऐसे ही रह जाएगा। तो चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा x+2 रूट में x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस रूट से रूट कटा 3/2 लोग, ये बचा हमारे पास x+2 प्लस रूट में x² प्लस 4x प्लस 1 और प्लस का c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया, तो इसको भी देखिए पूर्ण वर्ग विधि बनानी पड़ेगी। तो कैसे करना पड़ेगा, अभी एग्जाम्पल में बताया था x² को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, कि क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। चलिए पॉजिटिव बना लेते, 1 माइनस, तो ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा हमारा प्लस का 4x, सही है, और ये हमारा dx। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, क्या करोगे, वही काम जो करता है घिसा पिटा, 1 माइनस, ये x² ऐसे ही रहेगा प्लस का 4x, तो क्या करेंगे, 4 का आधा 2, तो 2 का वर्ग जोड़ दो, 2 का वर्ग ही घटा दो। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है, बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो 1 माइनस, तो इसको और इसको साथ लिखो, x और 2 चिन्ह आएगा, इस वाला आ गया प्लस स्क्वायर। अब देखिए इस कोष्टक को खोलोगे तो यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाए, 4, और ये कोष्टक को खोलते ही प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 और एक ये रहा, कितना हो गया टोटल 5, सॉरी 4 ही लिख देते हैं, प्लस के 4 इंटू dx। अब 4 अरे कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, तो देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला बनना है 5 और माइनस x+2 का स्क्वायर इंटू dx। आप खुद बताएं, इसे पूर्ण वर्ग देने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। अब आपका अचर पद आ गया पहले, क्या आ गया, अचर पद आ गया पहले। तो क्यों ना मैं इसको सीधा सीधे वैल्यू रख लूँ, क्यों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये अचर पद जब पहला आएगा वो भी x बाद में आएगा माइनस में, तो ये वाला जो फॉर्मूला लग जाएगा। बस सीधा सीधा मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ। तो x का मान है क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा x+2 का बटे कितना है 2, तो 2 रूट में a² माइनस स्क्वायर, ये माइनस x², तो इसका मतलब ये करने से हमारा यही प्राप्त होगा। तो यही हम रख लेते हैं, क्या है 1 माइनस 4x माइनस x², सही है। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस, यहाँ a² का मतलब है √5 का स्क्वायर, अब बटे में कितना है प्यारे बच्चों 2, तो हम यहाँ रखेंगे 2। फिर आता है हमारा साइन इनवर्स, क्या आता है, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स आ गया ये इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है
एक्स प्लस 2, तो ये एक्स प्लस 2 अपॉन क्या आता है ए का मान क्या है √5, कितना है √5। तो चलिए √5 लिख लेते हैं और प्लस का क्या लिख लेता हूँ प्लस का सी। अब ये समझ में आ गई। अब इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। अब जो बच गया उसको आंसर लिख लो, यानी कि एक्स प्लस 2/2 रूट में है 1 माइनस 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस इससे कट गया तो ये हो गया 5/2, कितना हो गया 5/2 साइन इनवर्स, ये बचा एक्स प्लस 2 और बट्टे √5 और प्लस का हो जाएगा सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत आसानी से सरल कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया इसमें भी, ये भी बहुत सिंपल सा है। अब तो डायरेक्ट हल्का सा समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2 का वर्ग जोड़ दो, 2 का वर्ग घटा दो, माइनस के 5, सही है, इंटू हमारा dx चल ही रहा है। अब देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या से बन सकता है, ये तो ये बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग 4, 4 और ये हो गया 5, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2 का वर्ग 4 और 5 हो गए 9, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो इंटू dx। अब क्या बन गया है, यहाँ भी फॉर्मूला बना, किस चीज़ का बना भाई, अगर इसमें x आप देख रहे होंगे पहले आ रहा, क्या आ रहा है पहले आ रहा, और अचर पद क्या आ रहा बाद में, तो सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा नज़र आ गया होगा। अब उम्मीद है ये बात सब समझ में आ रही होंगी कि कौन सा फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये है एक्स प्लस 2/2, रूट में इसको वैल्यू रखोगे तो वही ऊपर वाली आएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5, माइनस आएगा तो माइनस ए स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा लो, इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर है एक्स प्लस 2, फिर होता है प्लस रूट में यही वाली वैल्यू आती है यहाँ जो लिखी हुई है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5, और प्लस का क्या बन जा प्लस का सी, और सी क्या है कांस्टेंट। तो बस 3 का वर्ग आप चाहो तो यहाँ 9 लिख सकते हो, 9 क्या लिख सकते हो 9, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 7 उतार लिया है, 7 को कवर करते हैं। कैसे कवर करना, देखिए हमने देखा भाई इसमें अगर एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव किया जाए, यानी कि ये समाकलन है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, सही है। अब देखिए इतना, चलिए इतना मैंने करा है, अब अगले नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। क्या करना है, समाकलन 1 माइनस इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब x के गुणा में कितना 3, 3 का आधा 3/2, तो 3 का आधा 3/2 का स्क्वायर आप जोड़ दो, 2 का 3/2 का स्क्वायर घटा दो, सही है। और कोष्टक बड़ा है तो बड़ा, देखो ये वाला, क्योंकि बाहर क्या आ रहा माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इंटू हमारा dx। इतनी बात क्लियर। चलिए इसके अंडर रूट चढ़ा देते हैं। अब देखिए 1 माइनस ये और ये एक साथ लिखो, मैंने बताया था x और 3/2, और x के आगे जो चिन्ह है वो लगा दो, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको इधर ले आओ, जब आप इसको इधर लाओगे तो देखिए 1 प्लस 9/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। अब 9 4 एकम 4, 4 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, कितना आ जाएगा 13, 13 बटे कितना बनेगा 4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हल करो, तो चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √13/2, इसे रूट कर सकता हूँ, और इस तरीके से इससे रूट कटेगा 13 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, सही है। और ये बन गया एक्स माइनस 3/2 और इंटू dx। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया हमारा। फॉर्मूला क्या बना, देखिए फॉर्मूला फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। अब कौन सा अचर पद पहले है एक्स बाद में है, तो अचर पद पहले है एक्स बाद में, यानी कि लास्ट वाला फॉर्मूला बना, कौन सा लास्ट वाला। तो चलिए यही वाला लिख देते हैं एक्स, एक्स के स्थान पे कितना है एक्स माइनस 3/2 है, पूरे के बटे में कितना आएगा 2, तो चलिए 2 आ गया, रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी कि इसको जब आप हल करोगे तो ये आएगा, ये से ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये,
इसका मतलब यही चीज़ है देखिए हमें प्राप्त हो जाएगी अगर आप गुणा भाग करोगे, तो यही होगी ना। तो यही चीज़ें मैं क्या लिख लेता हूँ नीचे, क्या लिखता हूँ, लिख लेता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो देखिए आने तो बहरहाल चाहिए, आ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले में एक्सरसाइज में समझाया था पहले ही सवाल में। तो मैं अब डायरेक्ट इसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 1 + 3x - x², सही है। अब आगे, आगे क्या है, देखिए प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर है मतलब √13/2, क्या क्या बनेगा, स्क्वायर, और पूरे के बटे में आ जाएगा 2। फिर बनता है साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर है x - 3/2, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा ए है ना, तो ए का मान कितना, √13/2, कितना, √13/2, और प्लस का सी। इस तरीके से आप मान रख सकते हैं। अब थोड़े से हल कर लेते हैं। हल करोगे तो दो जो है इधर पहुंचेगा, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस ये 3, और ये बटे वाला 2 जो है नीचे आ जाएगा, और ये 2 पहली है, सही है। √1 + 3x - x²। अब प्लस, इससे रूट कटेगा तो 13, अब 2 का वर्ग हो जाएगा कितना, 4, और ये नीचे वाला पहली ये उपस्थित है, सही है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा बन गया साइन इनवर्स। अब इसको एल्सियम लो, तो ये बनेगा 2x, कितना बनेगा, 2x माइनस 3 बटे में कितना, 2, और इस ये हो जाएगा √13 और बटे 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, और प्लस का सी। अब कुछ और कट रहा हो तो काटो, नहीं कट रहा तो सीधा सीधा रख लो। ये होगा 2x - 3/2 × 4, और ये 1 + 3x - x², अब प्लस 13/4 × 8, और ये होगा हमारा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 2x - 3 बटे, यहाँ बचा वर्गमूल में है ये, तो √13 कितना बचा, √13, और प्लस का सी, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप देखिए छोटे छोटे सवालों को बड़े प्यार से कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो सब कुछ कवर कर सकते हो, नहीं याद हैं तो फिर तो एक ही बात है, आपका ही घाटा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता जाता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर अर्थात 8वां। यह है आई बराबर समाकलन √में x² + 3x। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो जोड़ना घटाना ज़्यादा है नहीं। तो क्या करना है, देखिए समाकलन रूट में ये x², तो आपको करना है 3, गुणांक में 3 है तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5, या आप लिख सकते 3/2। तो इतना ही जोड़ेंगे, इतना ही आप क्या करेंगे, घटाएंगे, सही है। लो जीरो घट गया, और इंटू क्या हमारा dx। तो इतना इतना फॉर्मूला बना, चलिए बन गया होगा एक्स, फिर ये वाला 3/2, सही है। अब ये प्लस है तो प्लस, ये बात रख दी, और ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर बचाई इंटू dx। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। अब सीधा सीधा जब फॉर्मूला बन ही गया है तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू रख दूं। तो चलिए अब जो है इसकी वैल्यू रखेंगे इंटू एक्स, एक्स का मान है x + 3/2, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 2। रूट में तो a² + x² हो तो यही वाली वैल्यू आएगी, यानी कि x² प्लस के 3x, फिर होता है माइनस, फिर होता है a का वर्ग कितना, 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, नीचे आता है हमारा 2 लोग। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए x + 3/2 प्लस रूट में यही आएगा x² + 3x, सही है, और प्लस का c। अब थोड़ा सा बस इसे चाहो तो हल कर लो, ये हो जाएगा हमारा 2x + 3, और ये हो जाएगा 4, रूट में x² + 3x, 9/8, ये हो जाएगा लोग। इसे चाहो तो हल कर लो, चाहो तो इसे छोड़ दो, क्योंकि इसका जब भी कुछ नहीं होना, x² 3x और प्लस का c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी उतार लेता हूँ। तो चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया था x² जो है हमारा सिंगल रहना चाहिए, बट इसकी गुणा में इसके भाग में क्या गया 9, तो 9 को बाहर निकालो। जब बाहर निकालोगे, एल्शियम लोगे, तो क्या आएगा 1/9, क्या लोगे 9, तो ये आ जाएगा 1/9 कॉमन लिया, प्लस x² इंटू dx। अब 1/9 को बाहर लगा तो 1/3 आएगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है, तो 1/3, ये बचा 1/9, 1/3, 1/9 को लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या लिख सकते हो x² इंटू dx। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो सीधा सीधा क्या बना,
ये भी फॉर्मूला बना, जो फॉर्मूला बना तो वैल्यू रख लो। तो 1/3 तो बाहर रहेगा ही, सही है, कोष्टक। अब बाकी वैल्यू रख लो। क्या होता है, x/2 रूट में x² प्लस 9, सही है, प्लस 9/2, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा log, कितना हो जाएगा, log x प्लस रूट में x² प्लस 9 और प्लस का c। ये आपका राइट आंसर होगा। 1/3 की चाहो तो अंदर गुणा कर लो, आपका छोटा हल हो जाएगा, यानी कि छोटा सा हल और हो जाएगा। देखिए मैं कर लेता हूँ, एक ही करूँगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा x² प्लस 9। अब 1/3 को यहाँ ले जाओगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 से 3 9 कटेगा तो कितना आएगा, 3/2, ये हो जाएगा log x प्लस रूट में x² प्लस 9 और प्लस का c। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11, सॉरी 9 है, हाँ 9। तो 10वां तो बहुत सिंपल, छोटा सा लिख तो ही आंसर आ जाएगा। यह है i बराबर समाकलन रूट के अंदर है 1 प्लस x² इंटू dx। तो ये तो सिंपल, सीधा सीधा ही आंसर हो गया, एक का वर्क कर लो तो क्या हो गया, बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बन गया तो वैल्यू रख लो, ये तो ही हो जाएगा सीधा सीधा भाई। x/2 रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस x² प्लस 1 का वर्ग 1/2 log क्या होगा x, क्या होगा x प्लस रूट में होगा x² प्लस 1 और प्लस का c। यही होगा आपका आंसर। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, जो सा ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं प्यारे बच्चों 11। देखिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो यार लाइक कर दिया करो, अपने गुरु मानते हो तो भाई, सीख भी रहे हो हमसे और हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो देखिए फिर तो आपकी गलत बात है। क्योंकि गलत नहीं करना, स्टूडेंट हो, गलती नहीं करनी, हमें आप सवाल सोल्व करना है, क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको फॉर्मूला चाहूँ तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, चलिए मैं डायरेक्ट ही बनाता हूँ अब, क्योंकि मैंने पूरे सारे एक्सरसाइज में आपको समझाया। तो ये हो जाएगा x-4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सही है, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसकी चाहो तो वैल्यू रख लो। कैसे रखोगे, x/a, x का मान कितना 4x/a रूट में, इसको लिखोगे तो यही वाला पद लिखा जाएगा, अर्थात ये लिखा जाएगा x² 8x प्लस का 7, सही है। अब आ गया, फिर क्या लिखेगा, फिर माइनस है तो माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log, और x-4 क्या होगा, x-4, फिर हो जाएगा प्लस रूट में यही वाली वैल्यू फिर आ जाएगी, यानी कि x² प्लस 8x प्लस के 7, सॉरी माइनस है तो माइनस आई, क्या आएगी, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस है, और प्लस का हो जाएगा c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज में जो जितने भी सवाल थे, एक एक सवाल को चुन चुन के करा है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी आपको समझाए। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।